नमस्कार। अभी इस वक्त विधानसभा महमूदाबाद क्षेत्र में हैं और जिस तरीके से 13 तारीख को चुनाव है लोकसभा सीतापुर 30 से हरिगांव विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी रह चुकी हैं ममता वर्मा जी हमारे साथ हैं। एक बयान चल रहा है मंगलसूत्र को लेकर के, मैम उस विषय पे क्या कहेंगे? देखिए, जो मौजूदा सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, हमारा जो मैनिफेस्टो कह लीजिए या हमारा जो घोषणा पत्र है इसको कह लीजिए या हमारा जो गारंटी कार्ड है उसको कह लीजिए, ये देखकर जो सत्ता पक्ष है, जो भाजपा सरकार है, उसकी रात की नींदें हराम हो गई हैं। और नींदें हराम हो रही हैं। उनको पता है कि इस बार जो जनता है उनको मुंह के बल पटकने वाली है और इसी भय और इसी डर की वजह से उनके उलझुल बयान आ रहे हैं। जहां तक कि उनका कहना यह है कि हम जो सरकार, अगर हमारी सरकार बन जाती है, कांग्रेस की सरकार बन जाती है, गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो ये क्या करेंगे, महिलाओं का मंगलसूत्र लेकर उसे भी छीन लेंगे, महिलाओं का मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। आप और जनता से मेरा यही कहना है कि ज़रा एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी से ये प्रश्न किया जाए या जो मौजूदा सरकार है उससे ये प्रश्न किया जाए कि कब कब हमारी जो महिलाएं हैं उनका मंगलसूत्र दांव पर लगा है। जब कोरोना काल था, जब कोरोना की महामारी आई थी, जिस समय अचानक से लॉकडाउन हुआ, सारे के सारे रोजगार ठप कर दिए गए, लोग अपने घरों में बंद हो गए, रोजी रोजगार हर एक चीज के लोग तरस रहे थे। उस समय महिलाएं क्या कर रही थी, अपना मंगलसूत्र दांव पर लगा रही थी। ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, ये मंगलसूत्र उस समय कहाँ गया था? मंगलसूत्र छीनने का काम तो सरकार ने किया है, जो मौजूदा सरकार है उन्होंने किया था। जब अचानक से नोटबंदी कर दिया गया था, यही मंगलसूत्र था महिलाओं का, जिन्होंने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर अपने घर का भरण पोषण किया था। उस समय ये सरकार के बयान कहाँ थे? अब बात आती है, तीसरी बात आती है, ये मंगलसूत्र की बात करते हैं। सबसे अहम बात आप देख लीजिए, ये बात किसी से नहीं छुपी है, ये पूरी जनता जनार्दन जान रही है, ये पूरे इंडिया, जो हमारा भारतवर्ष है, ये जान रहा है कि जिन्होंने अपनी बीवी की लाज नहीं रखी, जिन्होंने अपनी बीवी को अपनाया नहीं, जिन्होंने अपनी बीवी की मर्यादा नहीं रखी, एक मंगलसूत्र का मान नहीं रखा, वो मंगलसूत्र पर बात ना करें तो ही बढ़िया होगा। जैसा कि मैम आपने लोकसभा सीतापुर में भ्रमण कर रही हैं लगातार जो है क्षेत्र में, क्या कुछ लग रहा है आपको? मैं बहुत दिनों से हमारे जो माननीय पूर्व विधायक जी हैं, राकेश राठौर जी हैं, मैं उनके साथ ये जो लोकसभा सीतापुर इसमें भ्रमण कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि जनता का रुझान किस तरीके का है। इस बार जनता बदलाव चाह रही है। इस बार जनता समझ चुकी है कि जो मौजूदा सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, ये एक केवल जुमलेबाज सरकार है। तो एक तरफ 400 पार कह रही है और 5 किलो राशन पे जनता को इतना गुमान हो गया है कि भाजपा को पूरा लग रहा है कि 400 पार होंगे। वही है ना कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, ज़्यादा बात नहीं कहूँगी कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। ये जो सरकार है वो समझ चुकी है कि जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता को और बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता। ये जनता जो तख्त पर बैठाना जानती है वो तख्त से उतारना भी जानती है। तो हमारी जनता का इस बार जनता ने अपना मन बना लिया है कि ये जो मौजूदा सरकार है इसको मुंह के बल पटकेगी। जैसे कि महंगाई और बेरोजगारी पर बात आती है तो जो भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लगातार दावे कर रही है कि हम इतना विकास कर दिए, इतनी नौकरी दे दिए हैं और बहुत सारे जो है वादे किए थे। एक तरफ किसान सम्मान निधि से जनता खुश लग रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात अगर की जाए, महिलाओं को सिलेंडर धुआं मुक्त करने की बात हो रही है। बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि विकास अगर कोई किया है तो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। क्या कहेंगे? जहाँ तक बात आप विकास की कर रही हैं, रोजगार की कर रहे हैं, हमारे युवा भाइयों से पूछिए आप कि कितने आए दिन पर्चा लीक होते हैं। हमारे जो नौजवान, जो युवा हैं, जो दिन रात न सुबह देखते हैं न शाम देखते हैं और ये सेना में भर्ती होने के लिए जो दिन दुगनी रात चौगनी जो बात कहते हैं वो एक कर दे रहे हैं, उनको तो अग्निवीर बना के छोड़ा जा रहा है। उनको केवल 4 साल की भर्ती दी जा रही है और जो नेता लोग हैं अपने 80-90 साल तक के लिए बने रहना चाह रहे हैं। तो ये किस तरीके का न्याय है? बात आती है हमारी महिला सुरक्षा की, बात आती है तो महिला
महिला सुरक्षा क्या आप महिला सुरक्षा के नाम पर आप देख रहे होंगे, लखीमपुर खीरी की घटना देख लीजिए। अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगी, अभी आप देख लीजिए मणिपुर में जो महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया कि महिलाओं को नग्न करके उनको रोडों पर घुमाया गया। एक महिला के आत्मसम्मान, एक महिला की अस्मिता के साथ जो खेल किया गया, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। और अभी हाल की ही एक घटना और होगी जो आपकी वाराणसी में हुई थी कि वाराणसी में आईटी सेल के, भाजपा के ही आईटी सेल के लोगों ने एक लड़की का, एक जो वहां की टॉपर लड़की थी, उसका बलात्कार किया और किस तरीके से महिला की अस्मिता को तार-तार किया। और ये बात करते, मेरा सवाल है लास्ट, क्योंकि जिस तरीके से कह रहे हैं अपराध खत्म हो गया है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, बाबा का बुलडोजर, इस विषय पे क्या कहेंगे? बाबा की बुलडोजर की आप बात करते हैं और आप बात कर रहे हैं और बाकी लोगों की, तो बाबा की बुलडोजर केवल गरीब लोगों के घरों पर चल रहे हैं, वैसे लोगों के घरों पर चल रहे हैं जो पहले से लाचार हैं, दुराचार हैं। और रही भ्रष्टाचारी की बात, तो भ्रष्टाचार जो है जगह जगह पर, गली गली में अपने जड़ें पसार चुका है। बाबा एक बार निकल के देखे, माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार निकल के, सरकार बनती है तो कितने % खरे उतरेंगे जो वादे आप कह रही है? हमारी सरकार, एक बात याद रख लिए, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूंगी और बड़ी बड़ी बात नहीं करूंगी, एक छोटी सी बात करूंगी कि 2009 में जब एक बार गठबंधन की सरकार बनी थी तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमारे किसान जो पिता हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, उनका कर्जा माफ़ किया था, मतलब अपने वादे पर खरे उतरे थे। इस बार भी हमारा जो गठबंधन है, हमारी गठबंधन की सरकार बनती है तो हमने ये वादा किया है कि हम इस बार दोबारा अपने किसान भाइयों का कर्जा माफ़ करेंगे और भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं और इस बात पे हम पूरा का पूरा खरा उतरेंगे। यहाँ पे देखिए कि ममता वर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी रह चुकी हैं, हरिगांव विधानसभा से राकेश राठौर गठबंधन प्रत्याशी लोकसभा सीतापुर में लगातार भ्रमण कर रही हैं और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो दावे कर रही है, जनता का क्या रुझान है, ये जनता 13 तारीख को तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चुनाव है, ये चुनाव हमारे और आपके लिए अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण चुनाव होगा। ये चुनाव केवल एक सरकार को बनाने का ही चुनाव नहीं है, ये चुनाव है हमारे लोकतंत्र को बचाने का, ये चुनाव है हमारे संविधान को बचाने का। और आप लोगों के बीच मैं उस पार्टी से आई हूँ, हमारे गठबंधन की इस बार जो हमारा सपा है, हमारी कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, हम साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। और हमारी जो पार्टी है वो पार्टी विश्वास करती है किस तरीके से हमारी आम जनता, हमारा परिवार, आप लोग, हमारी गरीब जनता किस तरीके से खुशहाल रह सके। ये उसकी पार्टी है जो हमारे गरीब लोगों के लिए सोचती है, हमारे निचले तबके के लोगों के लिए सोचती है, शोषित वंचित पिछड़े लोगों के लिए सोचती है। मैं आज आप लोगों से ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन कुछ ऐसे बातों पर बात करूंगी जो हमारी पार्टी ने एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, एक घोषणा पत्र तैयार किया है। मैं आमतौर पर और सबसे मुख्य रूप से आप लोगों के ऊपर आप लोगों का ध्यान उसके ऊपर एकत्रित करना चाहूंगी। माइक को मैं छोड़ रही हूँ, मेरी आवाज बता रहे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो हमारी शोषित जो जनता है, जो हमारी प्रताड़ित जनता है, जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे युवा भाई हैं, जो हमारी घर में महिलाएं हैं, जो सबसे ज्यादा गरीबी और महंगाई की मार झेल रही हैं, उन महिलाओं के लिए यह हमारी घोषणा पत्र में कुछ बातें कही गई हैं। सबसे पहली बात जो हमारे मैनिफेस्टो में या घोषणा पत्र में कह लें, जो गारंटी भी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी पार्टी की एक गारंटी है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले हमारी पार्टी क्या है, हमारी पार्टी कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हमारी घर में जो गरीब महिलाएं हैं, जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई की मार से जूझ रही हैं, उन महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा, ताकि हमारी महिलाएं उससे चाहे तो कपड़ा ले ले, उससे चाहे तो अपने लिए दवा ले सके, या जिस तरीके की भी परेशानियों से हमारी महिलाएं जूझ रही हैं उसका समाधान हो सके। दूसरी घोषणा पत्र में जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि जो हमारे नौजवान भाई हैं, जो युवा वर्ग के लोग हैं, इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी आज उनके पास क्या है,
आता है। उनकी सरकार ने कही है कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो पार्टी कहती है कि उनको 400 रुपए जो है वो मनरेगा देने का काम करा जाएगा। जो सबसे अहम बात है वो बात ये है, जो बीजेपी सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, आप लोग जान रहे होंगे कि वो किस तरीके से हमारा और आपका जो गरीब भाई लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, किस तरीके से उनका आरक्षण खत्म करती जा रही है। तो हमारी जो गठबंधन की पार्टी है वो ये कहती है, हमारी पार्टी कहती है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जाति जनगणना करवाएंगे ताकि पता चले कि किसकी कितनी भागीदारी है। सर, ये भी हमारी पार्टी कहती है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ताकि हमारा और आपका आरक्षण बचा रहे। तभी तो भाई हम और आप खुश रहेंगे, हमारा खुशी वाले दिन आएंगे। ये तो जुमलेबाजों की सरकार है, जितने वादे करे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने, कोई भी वादा इन्होंने पूरा किया? कोई वादा पूरा नहीं किया। हमारे किसान भाई आज जो है कर्जे के बोझ के तले दबे जा रहे हैं, आत्महत्या करने को तैयार है। और ये अपने अरबपति मित्रों का क्या कर रहे हैं? 16,000 करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने अपने मित्रों के, पूंजीपति मित्रों के माफ किए। क्या ये गरीब किसानों के माफ नहीं कर सकते थे कर्जा? कर सकते थे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि केवल 5 किलो का राशन दे के इन सारे किसानों को अपने तले दबा दो ताकि इनका मुंह न खुल सके।